गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम माय नॉलेज चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई क्या होता है? तो इट इज ऑर्गन विच गिव्स अस सेंसेशन टू सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी ये एक ऑर्गन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। इसका जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर लाइट, यानी लाइट को इंटर कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे आई में क्या होता है? ब्लैक, यानी डार्क ब्लैक कलर होता है और उसके चारों ओर थोड़ा ब्राउन कलर होता है। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जो पुपिल होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। और आइरिस क्या होता है? इस जो साइज ऑफ पुपिल को कंट्रोल करता है। यानी पुपिल का काम क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना है। यानी अगर अधिक अमाउंट में लाइट आ रहा है तो पुपिल क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और यहाँ पे अगर कम अमाउंट में लाइट है तो तुम्हारा क्या होता है? फैल जाता है। जिसको सिंपल सा देख सकते हो कि अधिक धूप में जाते हैं तो आँख थोड़ा सा क्या होता है? सिकुड़ता है, और कम धूप में रहते हैं तो क्या होता है? फैलता है। तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पुपिल। और पुपिल का साइज क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज होता है इस कंडीशन में। तो पुपिल के साइज को एडजस्ट करने का काम कौन करता है? आइरिस। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? एक मसल होता है। उस मसल का नाम क्या होता है? सिलियरी मसल। ये क्या होता है? इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ आई लेंस। यानी आई लेंस को मूव कराने में कौन हेल्प करता है? ये सिलियरी मसल हेल्प करता है। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या होता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर आई लेंस। यानी क्या होता है कि यहाँ पे आई लेंस है, तो इस आई लेंस को लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, यानी इसको ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक फ्लूइड रहता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। और इसका काम क्या होता है कि ये जो आई लेंस है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, यानी इसको लिविंग रखने के लिए इसको फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एक्वस ह्यूमर करता है। उसके बाद आता है आई लेंस और रेटिना के बीच में एक पार्ट होता है, यानी एक फ्लूइड होता है जिसको वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये क्या होता है? इट मेंटेन द साइज ऑफ आई बॉल। यानी ये जो आई बॉल है इसका साइज को मेंटेन करने में, यानी इसको साइज को कांस्टेंट रखने में कौन काम करता है? वाइट्रस ह्यूमर काम करता है। उसके बाद आता है आई लेंस। तो याद रखना कि आई लेंस ये जनरली कैसे होता है? ये कॉन्वेक्स होता है, और इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? बहुत बार पूछा गया। तो याद रखना रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंस्ड। यानी इसके द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आई लेंस का काम क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन करना है। कहाँ पे? रेटिना पे। तो जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है? तो रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंस। रियल समझते हो? इन्वर्टेड मीन्स अगर सीधा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उल्टा, और डायमेंस मीन्स अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो छोटा करके दिखाता है। और यहाँ पे अब वो इमेज कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। तो रेटिना वो सरफेस होता है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है रॉड और एक होता है कोन्स। तो एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। तो रॉड सेल का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर
ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट है यानी उसका कलर बहुत डार्क है या डिम है, उसको पहचानने का काम कौन करता है? रॉड। और कून्स क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, यानी कलर को कोई ऑब्जेक्ट रेड है कि ब्लू है कि ग्रीन है उसको पहचानने का काम कौन करता है? कून्स करता है। तो अगर किसी को जानते हो कि अगर कलर ब्लाइंडनेस हुआ यानी कलर पहचान में नहीं आ रहा है यानी उसके पास कौन सेल प्रेजेंट नहीं होगा? कौन सेल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद ए ब्लाइंड स्पॉट है, तो यहाँ पे क्या होता है? नो रोड एंड कोन्स सेल आर प्रेजेंट, यानी यह एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे नहीं रॉड होता है नहीं कोन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा, यानी अगर रेड रहेगा तो भी ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू रहेगा तो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा। तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, तो इसका काम क्या होता है कि जो यहाँ पे मैसेज का यानी जो यहाँ पे इमेज बन रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके और उसको ब्रेन के पास पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करता है। तो ये आया। उसके बाद याद रखना कि अगर कोई नोट में कि अगर कोई और नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस या आर डिस्टेंस, तो जो नॉर्मल आई है वो उसका लिस्ट डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर और फार डिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। लिस्ट डिस्टेंस का मतलब हमारा नॉर्मल आई सबसे कम से कम कितना दूरी पर देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम बुक को इतना डिस्टेंस पे सपा आँख के पास चिपका के पढ़ेंगे तो नहीं ना पढ़ पाएंगे, तो उसको कम से कम कितना डिस्टेंस पर रखेंगे तो पढ़ पाएंगे? तो 25। और अधिक से अधिक कितना पे देख सकता है? तो इनफाइनाइट। तो याद रखना लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर और फार डिस्टेंस क्या होता है? वो तुम्हारा इनफाइनाइट होता है। उसके बाद आता है एकोमोडेशन ऑफ आई। ये क्या होता है कि द एडजस्टिंग पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस is known as accommodation of eye। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अधिक लाइट से कम लाइट में जाते हैं तो जो पुपिल होता है एक्सपेंड होता है, और जब कम लाइट से अधिक लाइट में जाते हैं तो जो पुपिल होता है वो रिलैक्स करता है। तो उस कंडीशन में रिलैक्स और एक्सपेंड करने में कुछ समय लगता है, जितने के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। तो उसी एडजस्ट करने का जो एबिलिटी है पुपिल के साइज को, उसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आई। इसी का रीजन है कि जब नाइट में हम कोई व्हीकल अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सामने से अगर बहुत लाइट वाला व्हीकल क्रॉस कर रहा है तो कुछ देर के लिए क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। या सिनेमा हॉल में एंटर करते हो तो कुछ देर के लिए क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। या अधिक लाइट से अपने घर में एंटर करते हो तो भी क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। तो धुंधला दिखाई देने का रीजन क्या है? एकोमोडेशन ऑफ आई है। उसी तरह आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये क्या होता है कि इट इज ए
stability of retina which maintain the image of an object even with object is removed in front of our eye। और ये क्या आता है? द persistence of vision of eye is 1/16 सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम आई के सामने अगर हम ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसको अचानक हटा देंगे तो भी लगता है ना कुछ देर के लिए कि हम व्हाइट ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद भी रेटिना पे जितना देर इमेज रहता है तो उस रेटिना के एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 सेकेंड के 16वें भाग तक वो प्रेजेंट रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो याद रखना परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? 1/16 सेकेंड। और परसिस्टेंस ऑफ साउंड पूछेगा तो याद रखना 1/10 सेकेंड होता है। उसके बाद तुम्हारा ए डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कभी कभी क्या होता है कि जो लीस्ट डिस्टेंस और फार डिस्टेंस है उसमें क्या आता है? प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। तो उसमें पहला क्या आता है? शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं। तो देखो इसमें दो है, एक क्या होगा? नियर और एक क्या होगा? फार। तो शॉर्ट है तो नियर दिखाई देगा, फार नहीं दिखाई देगा। यानी शॉर्ट साइटेडनेस क्या आता है? इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच नियरर ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली। यानी नजदीक का वस्तु दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इसका रीजन क्या होगा? तो याद रखना इस सीनियर क्लास में पढ़ना है कि साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज हो जाएगा, यानी साइज ऑफ आई बॉल तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में आता है लॉन्ग साइटेडनेस, या इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक है नियर और एक क्या है? फार है। तो इसमें नियर नहीं दिखाई देता है, फार दिखाई देता है। यानी डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच फार ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली बट नियरर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली इज नोन एज मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसके लिए रीजन क्या होगा? रीजन तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे क्या आता है कि साइज ऑफ आई बॉल उसमें इंक्रीज था तो इसमें डिक्रीज होगा, और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इसमें डिक्रीज है तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? यानी अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो उसके चश्मे में बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, यानी उसके चश्मा में क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है कैटारेक्ट। ये क्या होता है? जनरली ओल्ड एज में होता है, और इसमें क्या होता है? आई लेंस
बिकॉम ओपेक, यानी इसमें आई लेंस जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ओपेक होता है, यानी उससे लाइट पास नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें सर्जिकल ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आई लेंस लगा देते हैं, यानी इसमें ऑपरेशन करके हम आर्टिफिशियल आई लेंस को फिट कर देते हैं। तो उससे तुम्हारा क्या होता है, कैटरेक्ट दूर हो जाते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन सीन, एक शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस और कैटरेक्ट। इसके बाद आता है केयर ऑफ आई, यानी हम अपने आई को कैसे केयर कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसको पानी से वॉश करना चाहिए। सेकेंड थिंग हो सकता है कि उसको डस्ट या स्मोक के पार्टिकल से बचाना चाहिए। थर्ड थिंग हो सकता है कि जनरली हमको अधिक से अधिक धूप में नहीं निकलना चाहिए। अगर धूप से निकल रहे हैं तो हमको गगल का यूज करना चाहिए, जो जिससे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से हमारा आई तुम्हारा क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। उसके बाद आता है कि अगर किसी के पास आई प्रेजेंट नहीं रहता है या अगर इमेज उसका ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है, यानी अगर किसी पर्सन को नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए क्या होता है, तो एक नाम सुने होंगे लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल क्या थे, अंधे थे। तो उन्होंने पढ़ने के लिए एक ब्रेल सिस्टम अपनाया, और ब्रेल सिस्टम क्या था कि वो टच करके, यानी लेटर को टच करके हम जानते हैं। तो अगर कोई पर्सन अंधा है उसको पढ़ने के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं, तो लुइस ब्रेल मेथड, यानी जिसको ब्रेल सिस्टम भी कहते हैं। और उसको कौन दिया था, लुइस ब्रेल ने दिया था। तो उसमें हम फील यानी टच करके और फील करके हम किसी चीज को स्टडी कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जाने कि स्ट्रक्चर ऑफ आई कैसे होता है, आई कैसे वर्क करता है, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, और यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस और हार्ड डिस्टेंस क्या होता है। तो इस वीडियो को देख के आप ह्यूमन आई को स्टडी करना, डिफेक्ट ऑफ विजन ये सब बुक से स्टडी करना। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। थैंक यू।